नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज ये मंगलवार का सत्र तेजी वाला साबित होता दिखाई दे रहा है। 18,700 के काफी करीब इस समय हम कारोबार कर रहे हैं। लगभग 94 अंकों की बढ़त पर इस समय आपको इंडेक्स दिखाई देगा। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो इसकी चाल भी मजबूत होती हुई करीब 150 अंकों से ज्यादा का इजाफा है और 44,100 डे हाई के काफी करीब हम इस समय ट्रेड दिखा रहे हैं। मिड कैप्स का जोश भरपूर है। 280 अंकों की बढ़त के साथ ये इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म आज, और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो लगभग 2:1 का इस समय। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है आज वो है FMCG, और FMCG स्टॉक्स में आप देखिए ITC, HUL, नेस्ले सब में तेजी देखने को मिल रही है। इसीलिए ये इंडेक्स करीब 700 पॉइंट के गेंस पर। तो ये है फिलहाल मार्केट की तस्वीर, जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। फटाफट से आपके लिए इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तो एक अंदाजा लगेगा कि क्या दरअसल आज के मूव्स में साथ दे रहा है और कहां से अभी भी उम्मीद है कि ये पार्टिसिपेट करना शुरू करे। तो वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर। ITC, HUL, इन्फोसिस, कल इन्फोसिस हाइस पर ट्रेड हो कर रहा था, आज फिर इसका योगदान है, और आज एक्सिस बैंक का भी साथ है, लेकिन कोटक साथ नहीं दे रहा है, वहां पर कुछ मुनाफा वसूली। SBI में कुछ हल्की मुनाफा वसूली चल रही है। HCL टेक और साथ ही साथ M&M में भी थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की अब तक की तस्वीर है। अब ऐसे में कल तक हमारे 3 जानकार जो मैदान में हैं उनकी क्या रणनीति रही, उनका प्रदर्शन कैसा था, वो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे का ट्रेड क्या बनेगा। तो शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और नीरव छेड़ा के बीच मुकाबला। शिल्पा 3% के गेंस पर रही, 2.8% के रिटर्न्स के साथ इनके ठीक पीछे है नीरव, और लगभग 1% की कमाई यहाँ पर प्रशांत की हुई है। तो ये कल तक की स्थिति थी। आप तीनों का स्वागत है। आज का मार्केट जिस तरह का मोमेंटम दिखा रहा है, शिल्पा, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ता हुआ। इंडेक्स पर कोई ट्रेड इस समय? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली इंडेक्स अभी 18,700 स्पॉट को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा कॉशियस रहना है, बिकॉज यहाँ पे वो अगेन मेक और ब्रेक लेवल्स है। अगर हम लोग सस्टेन करते हैं 18,700, देन अ मूव टूवर्ड्स 18,800, 850 बहुत स्ट्रांगली आएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगेन टूवर्ड्स 18,600 वी विल स्लाइड। तो थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच, बिकॉज ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। मेक और ब्रेक लेवल, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है इस समय। नीरव, आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी एक कंसोलिडेशन जारी है अर्शदा जी। 18,500 ऑन द डाउन साइड एंड अबाउट 18,800 ऑन द अपसाइड फ्यूचर लेवल्स। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है ऊपर में 800 तो तब तक शायद ऐसे ही चलते रहेगा। ऊपर में सेलिंग आती रहेगी, नीचे में बाइंग आती रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेहतर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग हुई है और अब रेजिस्टेंस के पास निफ्टी जा रही है। तो देयर आर चांसेस कि इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग हो सकती है आज के दिन में, अगर रिट्रेसमेंट आया तो। सो डेफिनेटली ट्राई एंड पिक स्टॉक्स विच आर नॉन इंडेक्स, और जिनमें अच्छा मोमेंटम है, अच्छा चार्ट है या ओपन इंटरेस्ट है, जिनमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स वैसे दिख भी रहे हैं जहां पर मोमेंटम आया है, उसकी बात करेंगे। प्रशांत, निफ्टी बैंक क्या तस्वीर पेश कर रहा है, ये बताइए। हर्षा जी, उसके पहले जस्ट एक क्विकली निफ्टी पे राइड होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से हम जो फ्यूचर्स है अभी करीबन 18,760 पे जून फ्यूचर्स, मुझे लग रहा है यहाँ से और 70 पॉइंट ऊपर, यानी करीबन 18,830 840 के जोन तक हम जा सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशंस हो वो 18,710 फ्यूचर्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। जो लेना भी चाहते हैं वो 710 के स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मुझे लग रहा है 840, 18,840, 18,850 ये जोन हमें दिख जाएंगे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो इनमें फ्यूचर्स में 44,200 एक मेक और ब्रेक लेवल रहा है, हम जस्ट उसके आसपास है। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि जो लॉन्ग है वो होल्ड करें। मैं फ्रेश बाइंग नहीं कहूंगा। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए 44,080 फ्यूचर्स में, यानी जस्ट यहाँ से हार्डली 100-120 पॉइंट नीचे। तो 44,080 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप बने रहो। और मुझे लग रहा है अगर बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आनी है तो उसको 44,600 यानी यहाँ से 400 पॉइंट दूर का जो इसका एक अहम रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज करना होगा। तब तक ये रेंज बाउंड होगा। तो फिलहाल मुझे
निफ्टी ज्यादा बेहतर लग रहा है, जहां से मुझे लग रहा है कि 70-80 पॉइंट्स की मूव हमें मिल सकती ओके, निफ्टी शायद प्रशांत को बेहतर लग रहा है, दूसरे जानकार थोड़े से सावधान है। चलिए अब यहाँ से आगे क्या ट्रेड लेना बनता है उसकी करते हैं बात। पहले तो एक कोई टॉप ट्रेड्स है तो हमारे जानकारों के कल और आज में वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो पहले नीरव ने जो पीपीसीएल दिया था करीब 3% के रिटर्न्स उसमें बने, 400 का इनका टारगेट था। डीएलएफ लगभग 1% कमा कर गया है प्रशांत के लिए, और शिल्पा के लिए हमने देखा करीब करीब पीवीआर ने 2% तक के रिटर्न्स कमाए। टारगेट इनका 1480 का था और डीएलएफ में टारगेट 520 का था। तो पहले प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्या इन्होंने कैरी किया और उसमें डीएलएफ है। आज सुबह में एचसीएल टेक, एमएनएम में इन्होंने प्रॉफिट बांधा है, जेएसपीएल में कल ही पोजीशन इनकी कट गई थी। तो बताइए प्रशांत, डीएलएफ आप कर रहे हैं कैरी, नया क्या जोड़ेंगे? जी हर्षा जी, मैं इस लेवल पे एबीएफआरएल आदित्य बिरला फैशन में एंटर करना चाहूंगा। करीबन 205 पे ये चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 198 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 220 तक का देख रहा हूँ। ठीक है, टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 198 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक आप के सामने करीब 2-2.5% तक की तेज़ी बनती दिखाई दे रही है। और आप देखिएगा यहाँ पर कुछ जो मंदी की पोजीशंस थी वो कवर होती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ये फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रशांत पिक कर रहे हैं 220 के टारगेट के लिए। अब आते हैं शिल्पा के पोर्टफोलियो पर, और शिल्पा ने भी ट्रेड्स जो दिए उसमें से ऑफ कोर्स इनका जो सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक था वो पीवीआर था। कल इन्होंने बुक कर लिया डेल्टा कॉप में मुनाफा, पीएफसी में भी मुनाफा बुक आज सुबह में किया है, पीवीआर में भी बुक किया प्रॉफिट। इंडस टावर, एलएनटी टेक सर्विसेज, ये दूसरे ट्रेड्स इन्होंने दिए थे। तो शिल्पा, फ्रेश स्लेट पे पहला ट्रेड क्या है आज? मेरा भी एबीएफआरएल है। इज इट ओके इफ आई टेक दैट अगेन? I mean, if I can also take आप शेयर तो नहीं कर पाएंगे ट्रेड। Okay, तो अगर ऐसा देन आई विल गो फिर विथ टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन अभी ट्रेड कर अराउंड 1520 इन स्पॉट। तो यहाँ पे मुझे लगता है टारगेट्स टुवर्ड 1600 आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1500 का ही रहेगा। तो टाटा कम्युनिकेशन तो 1600 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। और शिल्पा, ये होता है कई दफा ट्रेड्स सबके लिए सब वही स्पॉट कर रहे होते हैं, आप सबका स्किल सेट तो एकदम स्पॉट ऑन है और वैसे वैसे कुछ कुछ कॉमन ट्रेड्स निकल आते हैं। तो टफ लक, एबीएफआरएल प्रशांत ने पहले ले लिया। आप कह रही है टाटा कम्युनिकेशंस में एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की, टारगेट 1600 और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1500 का इन्होंने रखा है। अब आते हैं नीरव के पोर्टफोलियो पर। तो नीरव के ट्रेड्स में ऑफ कोर्स कैनफिन होम्स, आज सुबह में इन्होंने 754 के आसपास प्रॉफिट बांधा है। बीपीसीएल में इन्होंने 376.90 पर प्रॉफिट बांधा, संवर्धन मदरसन में 84 पर प्रॉफिट बांधा। नाल्को कल एग्जिट कर लिया था। नीरव, आप क्या नया जोड़ेंगे? इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस के मैं भी एबीएफआरएल ही लेके बैठा था। क्या हुआ है, देखिए एबीएफआरएल में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, नीचे में वॉल्यूम्स है और शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो प्रोबेबली सब तीनों को वही दिख रही है एंड दैट इज व्हाई तीनों वही जोड़ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो अब हम दोनों को नहीं मिलेगा, मुझे और शिल्पा जी को। तो दूसरा जो मेरा ट्रेड रहेगा वो लॉरस लैब में रहेगा। देखिए लॉरस लैब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक अच्छा रिवर्सल बता रहा है। गुड चांस कि ये स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आएगी जो एटलीस्ट उसका 200 डे मूविंग एवरेज तक लेके जाएगी, जो अराउंड 400 के पास में है। नॉट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज बट इन द कमिंग डेज आई डेफिनेटली बिलीव कि ये स्टॉक यहाँ से 380-385 तो जरूर कर सकता है। तो वो टारगेट के साथ में इसे बाइंग करें। 338 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 380 का टारगेट रहेगा और 338 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है लॉरस लैब्स। तो देखिए इत्तेफाक से एबीएफआरएल, तो ये आज का टॉप ट्रेड हो गया क्योंकि आप तीनों को पसंद है, प्रशांत के पोर्टफोलियो में है। अच्छा शिल्पा, अज्यूमिंग आप लेती तो आपका टारगेट क्या रहता है एबीएफआरएल में? मेरा पहला टारगेट था 214 एंड 222। ओके, तो 214 आपका टारगेट पहला वाला और 222 फिर
प्रशांत ने 220 का टारगेट दिया। नीरव, अज्यूमिंग यू वुड हैव एडेड इट, आपका टारगेट क्या होता? मेरा 226 का टारगेट था, 198 का सेम स्टॉप लॉस बन रहा था। ओके, तो ये देखिए कंसेंसस ट्रेड बनता हुआ, और क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर है, बात करते करते ये स्टॉक अब 3% ऊपर आ गया, तो ये एक टॉप पिक आप कह सकते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। तो शिल्पा बताइए, टाटा कॉम के साथ दूसरा इस समय देना है ट्रेड? नहीं हर्षदा जी, आई विल अवॉइड फॉर नाउ, मैं थोड़ा देख के आई विल गिव अगेन। ठीक है, नीरव आपका क्या प्लान है? देखिए एक्चुअली प्लान ये था कि मैं वेट करूंगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी ने जस्ट नया हाई बनाया, सो मोमेंटम वाइज अब यहाँ से बैंक्स चलने चाहिए, और आई बिलीव कि एक्सिस बैंक यहाँ से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बता चुका है, और पिछले हफ्ते का हाई भी ब्रेक कर चुका है, तो मैं एक्सिस बैंक जोड़ना चाहूंगा लॉन्ग साइड में। 987 के पास में चल रहा है ये स्टॉक, मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस 965 का बनेगा, और ऊपर में अराउंड 1060 का इसका टारगेट बनेगा। एक्सिस बैंक एक बाय कॉल, 1060 के ऊपर जाने की पूरी तैयारी यहाँ पर कल शाम से ही चल रही है। 965 स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे, और ये आया बाय साइड का ट्रेड नीरव की तरफ से। शिल्पा ने एक जगह खाली रखी है। प्रशांत, आपका क्या इरादा? जी अच्छा, मैं वेट करूंगा आफ्टरनून के लिए, और वहां पे मोमेंटम अगर दिखे तो वहां डेफिनेटली, बट लॉन्ग साइड का ही ट्रेड दिखे। लॉन्ग साइड का ही ट्रेड आएगा, लेकिन मोमेंटम देख के कुछ नया पिक किया जाएगा, तो एक जगह खाली रखी है शिल्पा और प्रशांत ने। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग करेंगे, और ऑफ कोर्स देखेंगे आज की जो बड़ी हेडलाइन एमआरएफ कमांड कर रहा है, 1 लाख के पार निकला है ये शेयर, इसकी जर्नी कैसी रही उसका जायजा सुमित से लेंगे। बाजार में आज अच्छा खासा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है, 100 पॉइंट पूरे ऊपर इस समय निफ्टी 18,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक अब 150 पॉइंट की बढ़त की तरफ चल पड़ा है। अच्छा, ग्रैन्यूल्स के लिए एक अपडेट आ रहा है, कंपनी की एक दवा को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है मेरे ख्याल में, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। यूएस एफडीए से एएनडीए को दरअसल मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। ग्रैन्यूल्स 1.5% के गेंस पर ट्रेड कर रहा है, 284 के लेवल्स यहाँ पर। प्रशांत, क्या ग्रैन्यूल्स ट्रैक करते हैं आप? एक फटाफट से अगर टेक चेक दे सके। अच्छा दी, ये न्यूज की मुझे आइडिया नहीं थी, बट ये कल मेरे रडार में आया। इनफैक्ट मैंने ये दोपहर के सेशन में ट्रैक करने के लिए रखा था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 272 272 स्पॉट में आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक कम से कम 300 से लेके 310 तक जा सकता है। 300 से 310 तक की तरफ बढ़ने के पूरे आसार। डे हाई 285 का हाई पर ही इस समय वो स्टॉक लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यूएस एफडीए से इनकी एक पर्टिकुलर दवा के एएनडीए को मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। ये है फिलहाल आपके लिए वो स्टॉक जो इस समय मोमेंटम में है। अच्छा, एक स्टॉक जो हम 10 के दमदार ट्रेड में बात कर रहे थे, मेंशन किया था, उस पर व्यू नहीं लिया था। शिल्पा, हो सके तो एक बार देखिएगा प्लीज। कमिंस इंडिया 1822 के लेवल्स पर 1 से 1.5% ऊपर है, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा खासा हो गया, करीब 7% का ओआई जुड़ा है स्टॉक में। जी हर्षदा जी, आज सुबह ही हमने इसको कमिंस का 1900 का कॉल ऑप्शन प्रभुदास लीलाधर में इसको रेकमेंड किया है एट 13 रुपीज़। तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम होपिंग कि ये जल्दी आपको शायद 2-3 सेशंस में ये टारगेट आपको अचीव होते हुए मिलेगा, बिकॉज 1700 से 1900 का इसका एक बहुत अच्छा रेंज अभी बन गया है, एंड अबव 1800 जब तक ये होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट विल ओनली गिव यू टारगेट्स ऑफ 1860 टू 1880, 1900 and maybe 1920 also. I am very quick. ओके, तो ये फिलहाल एक क्विक ट्रेड रह सकता है। 1900 का कॉल दरअसल सुबह में सुझाया गया है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, और वो आपके सामने ट्रेड कर रहा है 13 रुपये 60 पैसे के आसपास। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड लेना चाहते हैं। लेकिन आज का जो हेडलाइनर है वो है एमआरएफ। 1 लाख तक का सफर इसका कैसा रहा? स्टॉक पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि पिछली बारी जब हम इसकी बात कर रहे थे फ्यूचर्स में 1 लाख छूकर आया था। आज कैश में दरअसल 1,200,000 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। 1,440,000 तक का हाई इसने अपने नाम कर लिया है। तो ये सफर कैसा रहा है 1 लाख तक का? सुमित ने इस पर कुछ डेटा पॉइंट्स निकाले, वो आपके सामने करते हैं दोबारा पेश।
तो 22 साल में करीब 100 गुना ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और जो इसके आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2000 में करीब 1000 रुपए का दाम होता था, वो 1000 रुपए का दाम आज आपके सामने 2 जीरो इसमें और लग गए, यानी कि 1 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कैसे रहा ये माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर? 1000 रुपए 2000 के आसपास और अब करीब 1 लाख। तो टायर का साइज भी इसी तरह से बड़ा है और कंपनी के जो नंबर्स हैं वहां पर भी किसी तरह का जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। माइलस्टोन 2000 में 1000, 2012 तक 10,000, 2014 तक 25,000, 2016 तक 50,000, 2018 तक 75,000, 2023 तक 1 लाख, लेकिन 2016 के बाद 2020 में एक बार फिर इसने 50,000 का नंबर छुआ था, जिसके बाद अब ये 1 लाख होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। ये देश का पहला स्टॉक है जो कि 1 लाख रुपए आज पहुंचा है 5 डिजिट में। हालांकि ये पहुंचते रह गया कैश मार्केट में, लेकिन F&O में जरूर हिट हुआ। मद्रास रबर फैक्ट्री, उनके लिए जिनको लगता है कि ये मल्टीनेशनल जाइंट है, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसने शुरुआत की थी गुब्बारे बनाने से 1946 में और 2 लोगों की यूनिट थी। धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते उन्होंने फैक्ट्रीज से टायर स्पेस में उतरे और 1952 में टायर में उतरे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहली कंपनी है जिसने यूएस में टायर एक्सपोर्ट किया। यूएस जो कि जनक है टायर का, वहां पर इन्होंने टायर एक्सपोर्ट किए थे पहली बारी। 52% मार्केट शेयर पहले ही 4 सालों के अंदर कंपनी ने अटेन कर लिए थे। इस तरह का एक बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। 1961 में ये कंपनी लिस्ट हुई, वो भी अप्रैल फूल्स डे के दिन, 1 अप्रैल 1961 को इनका प्लांट भी शुरू हुआ और ये लिस्ट भी हुई। 1983 में मारुति के साथ करार और ऑब्वियसली बात है सचिन तेंदुलकर के साथ करार, कौन नहीं जानता इनका, जो काफी फेमस रहा है। 2000 से वो करार रहा, तब 1000 था MRF और आज 2023 तक आते आते 1 लाख पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि MRF में बोनस भी आया है। 1970 में कंपनी ने एक बार बोनस दिया था और दोबारा फिर बोनस दिया 1975 में। इन 2 बोनस के बावजूद भी सिर्फ 40 लाख शेयरों की इक्विटी है इसकी मार्केट में, से मेजरली प्रमोटर शेयर होल्डर है। यूएस को टायर एक्सपोर्ट करने वाली ये पहली कंपनी है और आमतौर पर बचपन में हमने फन स्कूल के नाम से कई खिलौने भी देखे हैं, वो भी MRF की है। 1989 से टाइप है हैशब्रो के साथ और फन स्कूल इनके उस करार के तहत आता है। और कुछ और नंबर, कैसे इनके रेवेन्यूज बढ़े और रेवेन्यू के साथ साथ कैसे इनके स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। जी हाँ, स्टॉक में एक बहुत तगड़ी रफ्तार और इस जर्नी को आपने देखा स्क्रीन पर सुमित के साथ। 880 रुपीज़ की बढ़त इस समय। चलिए अब रिकैप करते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स लिए हैं आज, उसका कितना फ़ायदा इनके पोर्टफोलियो में। याद रखिएगा एक स्टॉक शिल्पा और प्रशांत आगे जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। तो शिल्पा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। टाटा कॉम्स इन्होंने पिक किया, 1600 का टारगेट, 1500 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है। टाटा कम्युनिकेशंस में 1% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगला नीरव का पोर्टफोलियो आ रहा है, तो एक तो लॉरिस लैब है, 380 का टारगेट और 338 के स्टॉप लॉस के साथ ये लेंगे ट्रेड। एक्सिस बैंक फिर इन्होंने जोड़ा है 1060 के लिए, 965 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। रिटर्न्स देखिए, लॉरिस लैब 1.5% कमा कर दे रहा है, 0.07% के रिटर्न्स एक्सिस इनको कमा कर देता हुआ। दूसरी तरफ प्रशांत ने DLF एक तो कैरी किया कल से आज में, 520 का टारगेट है और 475 का इनका स्टॉप लॉस। और फिर आया AB फैशन एंड रिटेल, 220 का टारगेट और 198 का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं। DLF करीब 0.82% जोड़कर दे रहा है, 1.34% के रिटर्न्स AB फैशन जोड़कर दे रहा है। AB फैशन बाय द वे तीनों की पसंद थी, लेकिन पहले प्रशांत ने इसे इंक्लूड किया। अब रिटर्न्स का हाल आपकी स्क्रीन पर है। कांटे की टक्कर है शिल्पा और नीरव के बीच। शिल्पा अभी भी आगे है 7.69% के रिटर्न्स के साथ, 7.44% के रिटर्न्स है नीरव के और प्रशांत है 3% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 से। कोई भी चेंज अगर हमारे जानकार करते हैं, कोई भी नया ट्रेड ऐड करते हैं राधा, उसकी जानकारी हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो शेयर करेंगे ही, लेकिन 1 बजे मिड कैप मंत्र में जब अपडेट लेते हैं तब भी टीवी पर साझा करेंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के ट्रेड के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटीज में क्या हो रहा है, कच्चा तेल खास तौर से, जहां पर कल ओवरनाइट हमने देखी है 4% की गिरावट। तो आज के लिए क्या कर रहे हैं कमोडिटी ट्रेडर्स, उस पर डिटेल में बातचीत आगे।